हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। इसमें से हम लोग प्रयास कीजिए आपका वेदवश में पूछे गए प्रश्न के बारे में हल कर रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आगे का प्रश्न, ठीक है। हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 6वां क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 128, 288 और 160। 128, 288 और आपका 160 ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है? हल देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं 6 नंबर का हल। हल में आपका क्या है? 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। 6वां प्रश्न का हल क्या है आपका? 128 है, इतना है, इतना का क्या बताना है? मासा बताना है। 128 है, आपका 288 है और 160 है। क्या बताना है हमें? मासा बताना, ठीक है। 260 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 260 है, ठीक है। 6वां कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 160, ठीक है। 288, 160, 128 एकदम सही है क्वेश्चन। ये दोनों क्या है आपका? क्या बताना है? इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ यानी कि मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा बताना। तो मासा निकलने के लिए क्या करेंगे? दोनों पहले हम छोटे छोटे जो अंक हैं उसमें भाग देते हैं, उससे जो मासा आएगा तीसरे अंक में भाग देंगे, या फिर दोनों को भाग दो, इसमें भाग में भाग दे लेना। तो क्या करते हैं? ये छोटे छोटे खाते हैं। 128 में 160 से भाग देते हैं, ठीक। एक बार जाएगा 128, घटाएंगे 10 में से 8 गया, आपका हो जाएगा 2, ठीक। अब क्या आया? 4, यहाँ 5, 5 में से 2 गया, आपका 3, 2, 5, ठीक। अब क्या करते हैं? 32 हो गया। अब 32 से 128 में भाग देंगे, ठीक। 4 बार जाएगा, 4 बार, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक। पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा, ठीक। पूरी संख्या कट गई, तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आया? 32। अब इसी 32 से हम अगर इसमें भाग दे दें 2, 8, 8 में, अगर ये संख्या कट जा रहा है तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? देखो इधर गुणा करेंगे तो आपका, ठीक है, आपका 8 2 9 9 बार ले जाए, 2 9 18, 9 3 27, 9 बार ले जाते हैं, 9 दूनी 18 का 88 ले, 9 3 27 1 28, संख्या पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा? 32 होगा। 32 देखो कहाँ है? 32 आपका यहाँ पर है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन आपका 32, ठीक है। प्रश्न नंबर 32। अब 32 के बाद क्या देख लेते हैं आपका? 32 के बाद आपका 6वां क्वेश्चन आपका हल हो गया। 6वां क्वेश्चन के बाद आपका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां देखिए। दो सह संख्याएं, दो सह संख्याएं क्या होती हैं? दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ यानी कि मासा क्या हो? एक हो, एक उभयनिष्ठ हो, एक के सिवा कोई अन्य संख्या क्या है? उभयनिष्ठ ना हो। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ ना हो, ठीक। या दूसरी तरह से कह सकते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा क्या हो? एक हो, ठीक। तो दो संख्याओं का जोड़ा आपका कह रहा है दो सह संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या अगर हम लेंगे तो उनका गुणनफल कितना आया? ध्यान दो, अगर हम 3 ले लें, 1 2 5 ले लें, ये भी संख्याओं का जोड़ा है। अब इनका गुणनफल दे दिया, इसको गुणनफल करोगे तो 5 3 15 ही होगा, ठीक। ऐसे हमें दो संख्या लेना है जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? जिसका जिस संख्याओं को गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 117, ठीक। तो आपका क्या क्या अंक हो सकते हैं? आपका अंक हो सकता है एक हो सकता है, 117 हो सकता है। ऐसे दो अंक ले लें जिसका गुणा करने पर आपका यही आए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? गुणा करने पर, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आपका 117 आना चाहिए। अब हम कौन सा दो अंक लें किसका गुणा करने पर आपका 117 है? 117 खुद ही आभास संख्या है, किसी से नहीं करता है। तो क्या करेंगे? 117 में अगर हम एक का गुणा कर दें, एक संख्या ले लें, दूसरा क्या ले लें? 117 ले लें, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सह आभास संख्याएं हो जाएंगी। और उसी को पूछा है तो उनका लासा क्या होगा? उनका लासा, तो उनका लासा 1 और 117 का जब लासा निकालने जाएंगे तो यानी कि 117 का लासा ही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर निकालेंगे दोनों का एलसीएम भी आपका क्या हो जाएगा? 117 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का जो हल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 117 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आइए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के लिए हम इसको मिटा देते हैं और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 8वां हल क्या है? आपका हल देखते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमें? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि इतना और इतना को भाग किया जाए, ठीक, जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। क्या करना है आपका? 1 2 और 7 7 ऐसी संख्या है, और 1 3 6 8। अब हमें क्या बात करना है? बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी से बड़ी यानी कि हमें एचसीएफ बताना है। अब हमें एक ऐसी संख्या बताना है जब इसमें भाग देते हैं तो कितना विशेष बचता है? 3,
ठीक है। जब इसमें भाग देते हैं तभी आपका शेष बचता है 3, यानी कि एक संख्या दोनों को मिला करके एक संख्या में ऐसी संख्या ढूंढेंगे इससे इसमें जब भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए 3, जब इससे इसमें भाग देंगे तब भी शेष 3 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जितना शेष बचता है उतना हम दोनों संख्याओं में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 12 7 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो आपका 13 665 हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों का क्या निकाल देते हैं, HCF, इसका क्या निकाल देते हैं, HCF, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 12 7 4 में भाग देंगे किसमें, 13 65 में। ठीक, एक बार जाएगा 12 74 आ जाएगा एक, यहाँ घटाएंगे यानी कि आपका 16 में से 7 गया 9, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 91 से भाग देंगे 12 7 4, इसको अंदर कर देते हैं और इसको अंदर कर देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, एक के बार जाएगा, आ गया 6, 12 में से 6 गया, आपका 12 में से 9 गया, 9 3 12 हो जाएगा 4, 4 बार लेके जाते हैं, 4 1 4 4 9 36, पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या आ गया, HCF, HCF आ गया आपका कितना, 91। 91 एक ऐसी संख्या है जब हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो हमें 3 शेष बचेगा, 91 से इसमें भाग दोगे तब भी 3 शेष बचेगा, आप भाग देके देखिएगा आपका वही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हल करना है हमें, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेष समान बचता है उसको क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में से घटा देंगे, उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है इतना और इतना का। ठीक, देखिए आपका 9 नंबर हल देखते हैं, 9 नंबर का। ठीक, क्या है, 1 1 4 है और आपका 95, इसको हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करते हैं, भाग 20 से निकालते हैं। भाग 20 से निकालने के लिए सबसे पहले ये 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 7 14, 95 ऐसे आ जाएगा। 3 से काट देंगे, आपका ये कट जाएगा, 7 5 12 होता है तो 3 से कट जाता है। ठीक, तो 3 3 2 बचेगा, 3 9 27, ये आपका 95 आ जाएगा। ठीक, 5 से काट देंगे 95, अब 19 ऐसे आ जाएगा, और ये आपका 9 से 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 9 45, 19 से काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19। ठीक, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 तियां 30, 30 में 19 से गुणा करेंगे, 19 दूना 3 19 तियां 57। ठीक है, कितना जाएगा, 19 तियां 57, 570। 570 क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। 570 कहाँ पर है, 570 आपका यहाँ पर है, यही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम आपका हो जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया है। अब बचा आपका ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये भी आपका बहुत क्वेश्चन सिंपल सा आसान सा है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो 10वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 10वां क्वेश्चन में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1250 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना, 4 और 3 शेष बचता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 200 जो 80 है, ठीक है, इसको लिख लेंगे, और 1200 आपका 45, हमें क्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि HCF बताना है। आप क्या करेंगे, प्रत्येक जब इसमें भाग दिया जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या में एक संख्या लेंगे, उससे जब इसमें भाग देंगे तो हमें कितना बचता है, 4, तो इसमें क्या करते हैं, 4 बचता है तो 4 हम घटा दें, तब संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, 276। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे, कितना शेष बचता है, इसमें भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 3 घटा देते हैं, अगर कितना 12 आपका 4 2। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF, HCF निकालेंगे तो यानी कि 12 आपका 7 2 7 6 में भाग देंगे, किसमें, 12 42। ठीक, अब क्या बार जाएगा आपका, देखते हैं, 3 बार 4 बार जा सकता है, 4 बार, 4 से 24 के 4 हासिल 2, और 4 7 28 29 30 के 0 हासिल 3, और 4 दूनी 8 3 11। ठीक, यहाँ घटाएंगे 12 में से, आपका 12 में से 4 गया 8 4 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 4 12, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1। अब इसमें भाग देंगे किसमें, 2 7 6 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, एक आपका 2 बार लेके जाते हैं, 2 8 दूनी 16, 2 3 6 1 7 2 1 2, पूरा पूरा संख्या कट गया, तो हमारा क्या आ गया, HCF आपका आ गया 138,
तो कौन सा संख्या सही हो जाएगा? 138 आपका ये संख्या क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार 10वां क्वेश्चन करना है तो 10वां क्वेश्चन आपका ये हल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को हल कर देते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।